बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें हैं। पहली खबर होगी कि अफ़वार पाकिस्तान FC रेंजर्स मजीद 1 साल तक क़याम करेंगे। कैसे करेंगे, क्या जिम्मेदारी होगी, कहाँ होगी, नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर इशू हो गया, मंजूरी हो गई, ये एक अहम खबर होगी। दूसरी खबर जो है वह कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वही है, उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इतना लेट क्यों हुई और उसमें क्या क्या बातें डिस्कस हुई, क्या पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल भी उसमें ज़ेर बहस आई या फिर सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी सिचुएशन थी, उसमें बात करेंगे। लेकिन सबसे जो मज़े की खबर है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसको कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, वो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो चुकी है। परवेज़ खटक साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बाद, यानी तरीन ग्रुप, पलीम ग्रुप, चीना ग्रुप के बाद अब एक नया ग्रुप जो है वो है परवेज़ खटक साहब को सौंपा गया था। उन्होंने ग्रुप तो नहीं बनाया, उन्होंने नई पार्टी बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर इतने ऐसे ऐसे झूठ बोले गए कि परवेज़ खटक साहब जाए वकूआ से अभी घर भी नहीं पहुंचे थे। और जैसे ही ये खबर पहुंची सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, डिजिटल मीडिया पे आना शुरू हुई कि परवेज़ खटक साहब ने पार्टी बना ली है और उनके साथ 57 लोग हैं और एक पैकेज, मज़े की बात है कि एक पहले से पैकेज तैयार किया हुआ था पूरा, और वो व्हाट्सएप किया गया मखसूस लोगों को, वो व्हाट्सएप किया गया मखसूस लोगों को, और उसके बाद साथ ही स्क्रिप्ट भी भेजा गया। अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो जो इनके लाइक माइंडेड हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ख़वातीन व हज़रात, उनके सोशल मीडिया पे जाके देखें तो वो एक ही स्क्रिप्ट है, एक ही खबर है, वो सारे वही जो है कंटेंट वही दे रहे हैं। अपने अपने अकाउंट से उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन कंटेंट एक था। और फिर उसके नीचे जो पट्टी चल रही है, बाकायदा तौर पे पट्टी, नाम, और वो रोलिंग हो रही है बार बार, और वो चीज़ जो है वो ज़रूर आप देखिएगा, वो सारे के सारे एक रोल बना के दिया था और वो रोल घूम रहा है और इस तरीके से घूम रहा है। तो वो सारे का सारा एक पैकेज बना के दिया था और व्हाट्सएप ग्रुप पे उसको भेजा गया और इसके कहा गया कि लो अब आप ज़रा इसको फैला दो, और इस तरीके से फैलाओ जैसे बुराई फैलाते हैं। और वो वाकई बुराई की तरह फैली परवेज़ खटक साहब की जमात, और वो इस हद तक बुराई की तरह फैली कि उस पर रद्द-ए-अमल फ़ौरन आना शुरू हो गया। जैसे जैसे फैलती कि रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया, और बहुत सारे लोगों ने, 17 लोगों ने, यानी कि 57 का क्लेम किया था, 17 लोगों ने तो परवेज़ खटक साहब घर भी नहीं पहुँचे तो उन्होंने उससे लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया, और बड़े नामवर लोगों ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये जिसने भी किया ये सारा फ्रॉड है। बल्कि हुआ ये कि मुख्तलिफ वो जो उसके नाम थे, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस ने और डिजिटल मीडिया के दोस्तों ने उनसे रब्ते करने शुरू कर दिए कि ये हमने आपका रद्द-ए-अमल लेना है, आए हमारे साथ टीवी पे आके हमारे साथ करें। तो शाम को जो रात को टीवी चैनल्स पे और डिजिटल मीडिया पे परवेज़ खटक साहब के अलावा कोई भी नहीं था, बाकी सब दौड़ गए। और उसमें हुआ ये कि उनको बुलाया भी, एक चकमा दे के बुलाया गया था, कुछ को तो ज़बरदस्ती लाया गया और कुछ को चकमा दे के बुलाया गया कि आए ज़रा हमने डिस्कस करना है, गपशप लगानी है। और वो जगह कौन सी थी? असल मसला है कि मीडिया को बुलाया जाता है क्योंकि इससे अच्छा, इससे तो बेहतर तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप और वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी था, वो इससे ज़्यादा अच्छी लॉन्चिंग हुई थी और उसमें ज़्यादा कम से कम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की, मीडिया को तो बुलाया और चेहरे तो दिखाए। कुछ चेहरे लटके हुए थे, कुछ वैसे बैठे थे, और उसका भी हाल उससे भी बुरा हुआ जो परवेज़ खटक साहब के साथ होना है, उनका भी बुरा हाल हुआ, परवेज़ खटक साहब का उनसे भी गया गुजरा हाल हुआ। बहरहाल शादीशुदा हाल नहीं, शादीशुदा लोग थे और शादी हाल में, एक गुमनाम शादी हाल में बुलाया गया उन सबको, और बहुत ही सिक्योरिटी में, और उस शादी हाल के दूर दूर तक पुलिस थी और पुलिस ने उसको घेरा हुआ था। और ऐसे लग रहा था, बीबीसी ने सबसे अच्छी रिपोर्ट उसके बारे में दी है, अजीज़ुल्लाह खान साहब ने, bbc-urdu.com, वहाँ पे पढ़ी भी है, उन्होंने बहुत अच्छा मंजरकशी की है। उन्होंने कहा कि, और फिर मुकामी जो जर्नलिस्ट हैं, मेरी अपनी ज़िया साहब से बात हुई, हमारे जो ARY के मेरे कॉलीग होते थे उनसे मेरी बात हुई, ज़िया साहब से और बाकी दीगर लोगों से, तो उन्होंने कहा जी कि उसका ऐसा मंजरकशी उन्होंने जो की, और फिर अजीज़ुल्लाह खान ने भी की। उन्होंने कहा कि वो शादी हाल था और शादी हाल के इर्द गिर्द दूर दूर तक पुलिस और उसकी सिक्योरिटी टाइट की हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी VVIP ने, कम से कम प्राइम मिनिस्टर ने आना है। लिहाजा जब वो जर्नलिस्ट भी पहुंचना शुरू हो गए तो जर्नलिस्टों को कहा गया कि जी आपको इजाज़त नहीं है, और लेकिन उनमें से कुछ सहाफ़ी जो हैं
वो जाने में कामयाब हो गए, लेकिन वो यानी कि अरकान के साथ। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि वहाँ जब पहुँचे हैं तो उनको धर लिया गया और उनसे मोबाइल छीन लिए गए। और मोबाइल छीन के तो उनसे उन्होंने कहा कि जनाब आपको तो यहाँ पे आने की इजाज़त ही नहीं थी। तो सूरत हाल ये BBC की रिपोर्ट है। उन्होंने कहा जी कि वज़ीर खटक कुछ करने जा रहे हैं, ये बताया गया। और शादी हाल में और 4 मुकामी सहाफ़ियों को सादा लिबास में मौजूद अहलकारों ने अपने साथ बिठा लिया और उनसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिए। सादा कपड़ों में थे, उनसे मोबाइल फ़ोन भी ले लिए। और सहाफ़ी फिदा अदील भी वहाँ गए थे, जहाँ उन्हें मालूम हुआ कि उनके 4 साथियों को तो एक तरह से हिरासत में ले लिया गया है, यानी सहाफ़ियों को हिरासत में एक तरह से लिया गया। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर नासिर हुसैन और इनके साथी वहाँ पहुँच गए और साथियों की रिहाई की बात की, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। लेकिन उन्होंने उन्हें उनके मोबाइल फ़ोन नहीं दिए और सहाफ़ी चिकमनी थाने गए और वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि बताया गया कि मोबाइल फ़ोन उन्हें बाद में मिलेंगे। उनकी तरफ तलाशी ली जा रही थी और पेशावर के एक सहाफ़ी जो है सिराजुद्दीन ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल के पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि पेशावर के झगड़ा स्टॉप से आगे पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। पुलिस काफ़ी चौको चौबंद नजर आ रही थी। उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था, इसलिए पुलिस एहलकारों को खाना भी दिया जा रहा था। और आमतौर पर उन्होंने कहा कि पुलिस एहलकारों को खाना कम ही दिया जाता है, लेकिन इस खास तकरीब में खाना भी दिया गया पुलिस को, और ये गैर मामूली सरगर्मी के लिए तैनात हो तो फिर पुलिस एहलकारों को खाना दिया जाता है। तो ये तकरीब एक शादी हाल में हो रही थी और वहाँ सहाफ़ी मौजूद और वहाँ सहाफ़ी मौजूद थे, जिन्हें बार बार यही कहा जा रहा था कि आप लोग यहाँ से चले जाएं, किसी को तस्वीर या वीडियो बनाने की इजाज़त नहीं है। और उसके बाद सीनियर सहाफ़ी फिदा अदील ने बताया कि जब वो पहुंचे तो उन्होंने सड़क पर खड़ी मीडिया की गाड़ियां देखी और सहाफ़ी खुद सख्त गर्मी में इस इंतज़ार में थे कि इन्हें कब मौका मिले कि कोई खबर निकालें और या तस्वीरें वीडियो बना सकें। फिर सहाफ़ियों ने यह भी बताया कि कहा गया था कि चंद टिकर्स तस्वीरें और वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन कुछ सहाफ़ी अपनी जिम्मेदारियां खुद अदा करना पसंद करते हैं, यानी सहाफ़ियों को जाने नहीं दिया जा रहा था। जो वहाँ पहुँच गए थे उनको वहाँ से निकाला जा रहा था। तस्वीर की इजाज़त नहीं थी, वीडियो की इजाज़त नहीं थी। उन्होंने कहा जी हम आपको खुद वीडियोज़ और ऑडियोज़ देंगे और आप यहाँ से निकल जाएं। और 4 सहाफ़ियों को धर भी लिया गया। और इसी तरीके से उन्होंने कहा जी कि ऐसे थे 3 अफराद तो ऐसे थे जो गिरफ्तार थे, लेकिन उस जमात के क़याम की तकरीब में शरीक थे। वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 3 गिरफ्तार थे MPS, उनको लाया गया था और वो यहाँ इस तकरीब में उनको भी बिठाया गया था। ये सारा कुछ हुआ और उसके बाद जब ये सारे लोग आ गए तो परवेज़ खटक साहब और उनके साहबजादे बाद में आए। अब परवेज़ खटक साहब की अपनी फैमिली जो है वो तकसीम हो गई है और परवेज़ खटक साहब सिर्फ खुद नई सियासी जमात में, उनके बाकी सारे रिश्तेदार जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं और उन्होंने कहा जी कि हम आपके साथ ये काम नहीं कर सकते। तो इस तकरीब में शिरकत के लिए गाड़ियों में आए और सीधा शादी हाल के अंदर चले गए और लगभग 40 से 50 गाड़ियां शादी हाल के अंदर दाखिल हुई। और उसके बाद फिर हैरानकुन वो कहते हैं कि है कि सियासी जमात के क़याम की थी, लेकिन इसका इतना खुफिया रखा गया सारा कुछ, कैसे लग रहा था कि कोई बहुत ही सीक्रेट किस्म का काम हो रहा है। अब ये रिपोर्ट है BBC की और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। हमने गुफ्तगू की और उन्होंने भी ये सारी बातों की तस्दीक हुई है। ये सब कुछ जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ इसकी बाकायदा तौर पे तस्दीक की गई कि ये पार्टी ऐसे ही बनी थी। तो अब इस पार्टी के बनने से बाद जैसे ये पार्टी उन्होंने परवेज़ खटक साहब ने पढ़ के सुनाया और जो नाम जारी किए, और जैसे ही नाम जारी किए तो लोगों को पता चलना शुरू होगा कि ये मेरा नाम भी है, मेरा नाम भी है, मेरा नाम भी है। ये वही है जो इमरान खान साहब को किसी ने बताया था कि परवेज़ खटक साहब कह रहे हैं कि ये जनाब आप ने उनको टास्क दिया हुआ है कि हमने ये ज़रा काम करना है, चकमा देना है। तो बहरहाल हुआ ये कि वो सारे का सारा मलबा, वो सारे का सारा जो ड्रामा था वो ड्रॉप सीन फौरन ही हो गया। ये है परवेज़ खटक साहब की नई जमात का हाल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से। फिर उन्होंने लिखा हुआ एक पर्चा था वो उन्होंने पढ़कर सुना दिया और बात ख़त्म हो गई। उसके बाद परवेज़ खटक साहब की जो जमात है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा ज़बरदस्त पीस आया है। तर्जुमान ने कहा है
मरकजी तर्जुमान ने ये बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि मानसून जारी है और मुल्क में सावन की घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। मुल्क में जमहूरियत की खड़ी फसल को 14 जमाती टिड्डी दल से तबाह करने के लिए सियासत को झाड़ झंकार से आबाद करने की कोशिश की जा रही है। और तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह कहा कि मैदान सियासत में इस नई फसलों की आबियारी के चैलेंज में महकमा ज़राअत के एहलकार शब रोज़ मेहनत से हलकान हो रहे हैं। चंद हफ्ते पहले लाहौर में बोया जाने वाला इस्तेहकाम मार्ग का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। और उसके बाद उन्होंने कहा, तर्जमान पीटीआई ने, कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी बीज भी अवामी रद्द-ए-अमल की पहली बारिश में बह जाएगा और पस पर्दा साजिशों में शरीक गंदे अंडे बेनकाब करने और इन्हें तहरीक इंसाफ से अलग करने पर हम बहरहाल महकमा ज़राअत और उसके अमले के शुक्रगुजार हैं। तर्जमान ने कहा कि मुल्क की सियासत तरह तरह के रंगों से निकलकर स्याह सफेद में ढल चुकी है और इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी और सजदा खालक को इबलीस से याराना भी का ज़माना बहुत बीत चुका है और कौम यकजुबान हम आवाज़ और यकजा होकर पूरी तरह पे यकसुई के साथ आइन और कानून की हुक्मरानी और हकीकी आज़ादी का परचम थामने वाले कायद इमरान खान के साथ खड़ी है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आया और ये तो सिचुएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक साहब की कि शादी हाल में बुलाया लोगों को कि आप बुलाया ये कहते था कि आए ज़रा गपशप लगाते हैं। कुछ को बुलाया गया, कुछ अपनी मर्जी से आए, कुछ को ज़बरदस्ती और कुछ के नाम वैसे ही डाल दिए गए, तो लिहाजा ये भी हुआ। अब आते हैं दो खबरें। एक तो इलेक्शन के हवाले से बाद में, पहले ज़रा एक खबर कि फ़ौज गिलगित बल्तिस्तान में फ़ौज की 1 साल की तोसी, फ़ौज वहाँ पे मज़ीद 1 साल रहेगी, रेंजर्स भी रहेगी, FC भी रहेगी और GB गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स भी रहेंगे। उनको 1 साल तक सिविल गवर्नमेंट की मुआवनत के लिए रखा हुआ है, तो लिहाजा 1 साल उनकी तोसी कर दी गई है। और फ़ौज और रेंजर्स को और FC को बुलाया गया था, ख़ासतौर पे जब चाइना जो काम वहाँ पे चाइनीज़ काम कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, उन पे हमले हुए थे, तो उस वक्त बुलाया गया था, तो 1 साल की मज़ीद तोसी कर दी गई है। तो ये है इस वक्त सिचुएशन। अलबत्ता कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ, आपको पता है आर्मी चीफ ईरान से वापस आए हैं और अफ़गानिस्तान और ईरान दोनों पाक ईरान बॉर्डर दोनों गैर महफूज हैं और वहाँ से हमारी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, बहुत शदीद हमले हो रहे हैं, शदीद नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान हो रहा है हमारा। तो अफ़गानिस्तान के साथ भी टेंशन चल रही है और ईरान को भी मुतनब्बे किया गया है, अफ़गानिस्तान को भी मुतनब्बे किया गया है, लेकिन अभी तक सूरत हाल काबू में नहीं है। तो बहरहाल एक मैसेज दिया गया है और अफ़गानिस्तान को भी कहा गया है कि जनाब अफ़गान हुकूमत को कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर पाकिस्तान खुद कोई ना कोई एक्शन लेने पर मजबूर होगा। ईरान के साथ भी कोई इसी तरह की गुफ्तगू हुई है कि दरअंदाजी हो रही है, आपकी सरजमीन और अफ़गानिस्तान और ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, इसको ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये है जी अब तक की इत्तलाआत और ये है सारी सूरत हाल। तो देखिए क्या होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।